मंजिल गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार शिक्षा जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है और यह पुरस्कार हर साल जो है प्रदान किया जाता है। तो हम सबसे पहले नोबेल पुरस्कार के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। इस पुरस्कार का विदाई किस प्रकार से हुआ है। तो बात आती है एक अखबार की। 1988 की बात है। एक अखबार ने अल्फ्रेड नोबेल के बारे में एक कहानी छापी और उन्हें उस अखबार में मौत का सौदागर बताया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी छापा कि अल्फ्रेड नोबेल की भी मृत्यु हो गई है। अब अल्फ्रेड नोबेल क्या है? अल्फ्रेड नोबेल जो है एक महान वैज्ञानिक थे, एक व्यापारी भी थे और उन्होंने 300 से अधिक आविष्कार किए हैं और उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण आविष्कार है वो है डायनामाइट का। डायनामाइट जो कि नाइट्रोग्लिसरीन से बना होता है। नाइट्रोग्लिसरीन का जितना मात्रा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो विस्फोटक जो है अधिक होगा। तो डायनामाइट का है एक विस्फोटक पदार्थ है, तो जिसका प्रभाव यानी जिसका उपयोग करके लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए यानी कि विस्फोट करने के लिए किया जाता था। इसीलिए पेपर ने 1888 में अल्फ्रेड नोबेल को मौत का सौदागर कहा और उनकी मृत्यु की भी झूठी खबर छाप दी। अब धीरे धीरे करके क्या होता है, ऐसा चीज जो है जल्दी प्रचार प्रसार कर लेता है। तो ये बात अल्फ्रेड नोबेल तक पहुंची और उन्होंने इस बात जो मौत का सौदागर जो शब्द है उसका प्रभाव उनके दिल पर बहुत ही अधिक पड़ा और वो सोचने पर मजबूर हो गया कि अरे पेपर के माध्यम से अब जन जन तक मुझे मौत का सौदागर कहा गया है। हालांकि ये बात झूठी है। अगर मान लेते हैं मेरी मृत्यु के बाद यही शब्द मेरे ऊपर लग जाए, यानी कि यही एक दाग जो है मेरे ऊपर लग जाए, तो मैंने जितना भी अभी तक आविष्कार किया है, जितने भी अच्छे काम किए हैं, वो सब जो है मिट्टी पे मिल जाएगा और मुझे पूरी दुनिया जो है मौत का सौदागर कहने लगेगा। तो इसी दाग को मिटाने के लिए उन्होंने एक संस्था यानी कि अपनी जितनी भी पूंजी थी कमाई का, इन सबको उन्होंने क्या करना चाहा, उन्होंने दान करने की इच्छा प्रकट की। इसमें क्या किया और उन्होंने एक वसीयत लिखा। कब लिखा? 27 नवंबर 1895 को। 27 नवंबर 1895 को उन्होंने वसीयत लिखा जिसके अनुसार उनकी जो संपत्ति का एक बड़ा सा भाग जो है वो एक ट्रस्ट को दे दिया जाए। उसमें बच्चा जो कुछ भाग है उसके लिए एक नोबेल पुरस्कार, एक पुरस्कार की रचना की जाए या एक पुरस्कार दिया जाए जो पूर्ववर्ती वर्षों में ऐसे महान कार्य किए हुए व्यक्ति वैज्ञानिक को दिया जाए जिससे दुनिया प्रभावित होती है या जो दुनिया को भविष्य के लिए उपयोगी साबित होता है दुनिया के लिए। तो इसी वजह से इनके वसीयत के अनुसार जो है वो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई। नोबेल फाउंडेशन की जो स्थापना है वो जो है 29 जून 1900 को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई, जिसमें 5 लोगों की टीम आती है। इस 5 लोगों में जो पहला व्यक्ति होता है वो स्वीडन का किंग काउंसिल होता है, यानी स्वीडन का जो है वो राजा होता है। और 4 व्यक्ति जो होते हैं वो जो ट्रस्ट जो वितरण करने वाले संस्थाएं हैं उनके सदस्य होते हैं। तो कुल मिलाकर 5 लोगों की टीम से एक नोबेल फाउंडेशन का गठन होता है। और नोबेल फाउंडेशन जो पूर्ववर्ती में जो बहुत ही अच्छा काम किए हैं जिससे दुनिया को प्रभावित किया है, ऐसे वैज्ञानिकों को, ऐसे व्यक्तियों को अक्टूबर के माह में उनके नामों की घोषणा की जाती है। और अल्फ्रेड नोबेल की जो पुण्यतिथि है कब है वो 10 दिसंबर को यह पुरस्कार जो है स्वीडन के राजा के हाथों से वितरित की जाती है। तो कुल मिलाकर हम कहेंगे कि यह नोबेल पुरस्कार के बनने की या फिर करने की बहुत ही रोचक कहानी है। एक छोटी सी झूठी खबर ने इस पुरस्कार को जन्म दे दिया। ठीक है। अब चूंकि यह पुरस्कार जो है
1901 में प्रारंभ किया गया। 1900 में तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की और 1901 में प्रारंभ किया गया। शुरुआती में इस पुरस्कार में 5 श्रेणियां थी, जैसे भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति और चिकित्सा। इन 5 श्रेणियों में दुनिया में सबसे अच्छे काम करने वाले व्यक्तियों को, वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया जाता था। 1968 के बाद में इनमें एक चीज और जोड़ दिया गया और वो है अर्थशास्त्र, यानी 1968 में इनमें अर्थशास्त्र जोड़ दिया गया और कुल मिलाकर 1901 से लेकर अब तक जो है 6 क्षेत्रों में जो है नोबेल पुरस्कार जो है वितरित किया जाता है। और इसमें से भौतिकी, रसायन और साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा, कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है कि ये पुरस्कार किस संस्था द्वारा वितरित किया जाता है, तो कौन कौन से, भौतिकी, रसायन और साहित्य जो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा वितरित किया जाता है। जो शांति का नोबेल पुरस्कार होता है वो नॉर्वे की नोबेल संस्था, शांति का जो पुरस्कार होता है कौन, नॉर्वे की नोबेल संस्था के द्वारा वितरित किया जाता है। और जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार होता है वो कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट ऑफ नोबेल असेंबली के द्वारा जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार वितरित किया जाता है। अब आते हैं 1968, चूंकि पहले 5 क्षेत्रों में ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, अर्थशास्त्र को उसमें बीच में बहुत बाद में जोड़ा गया, इसलिए इसको कई लोग इसको झूठा नोबेल के नाम से भी जानते हैं। तो अर्थशास्त्र को कभी जो है झूठा नोबेल के नाम से भी जानते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इन 6 क्षेत्रों में हमको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो स्वीडिश की संस्था द्वारा दिया जाता है। इसमें एक स्वर्ण पदक होता है, एक डिप्लोमा होती है और वर्तमान 2023 में 1.1 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की राशि दी जाती है, जो $9.16 होता है। और अगर हम भारतीय रुपयों की बात करें तो ये 8 से 9 करोड़ के बीच में होता है। तो कुल मिलाकर इसमें एक बहुत बड़ी राशि दी जाती है और एक स्वर्ण पदक और एक डिप्लोमा दिया जाता है। अब नोबेल पुरस्कार जो है एक ही विषय पर एक से अधिक व्यक्तियों को दिया जाता है। अधिकतम 3 व्यक्तियों को एक विषय पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए, अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया गया, अब राशि को भी बांटना है, तो इसमें का जो पहला व्यक्ति होता है उसको 50% की राशि मिलती है और दूसरा और तीसरा व्यक्ति होता है तो पुरस्कार राशि का 25% दोनों व्यक्तियों को दिया जाता है। तो इस प्रकार अधिकतम हम 3 व्यक्तियों को ही नोबेल पुरस्कार दे सकते हैं किसी भी एक विषय के मामले में। अब तक जो है हम जब बात करें 1901 से लेकर 2023 तक, तो लगभग 621 बार जो है 965 विद्वानों को जो है नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। और इस सब में जो सबसे बड़ी बात है वो है महिला नोबेल पुरस्कार सबसे पहले कब दिया गया, तो 1901 में दिया गया था और उसका नाम था वीसी रॉस्टन, यानी कि विल्हेम कॉनराड रॉस्टन जो पहले व्यक्ति थे उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। महिलाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे तो एक कोड याद रखिएगा, MGM। एम का मतलब होता है महिला। महिलाओं को जो प्रथम महिला है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया वो है मैडम क्यूरी। 1903 में मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार दिया गया रेडियो एक्टिविटी की खोज करने के लिए। और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा और मैं बता दूं, मैडम क्यूरी और उसके पति पियरे क्वीन, मैडम क्वीन और उसके पति पियरे क्वीन को एक साथ प्रथम कपल थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। एम का मतलब है मैडम और क्यूरी, तो इसका है कि पहली जो महिला के बारे में हम चर्चा करेंगे तो मैडम क्यूरी पहली महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब होता है क्या कि मैं पहली महिला का नाम तो सभी जानते हैं, लेकिन दूसरी महिला कौन थी, तो दूसरी महिला में आप देखेंगे मारिया गोलाल्ट मेयर, इसी में छुपा हुआ है, MGM में ही छुपा हुआ है उसका नाम, ठीक है, मारिया गोलाल्ट मेयर जो दूसरी महिला थी जिन्हें परमाणु सेल मॉडल के प्रस्ताव के लिए भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। ठीक है, अब आते हैं इसी में, जब कोड है MGM में
हम भारतीय महिला की बात करें, प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा थी, जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है 1979 में। अब फिर से करते हैं एम के बाद, तो सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला भी मलाला यूसुफजई है। एम के द्वारा हम जो है महिलाओं के जो नोबेल पुरस्कार विजेता है उनके नाम को बहुत आसानी से जान सकते हैं। सबसे कम उम्र की जो महिला है जो इसे नोबेल पुरस्कार मिला है वो मलाला यूसुफजई है, जो पाक की रहने वाली है। 2007 से 2009 के बीच में जो तालिबानों का जो तानाशाह था, जिसमें घर से बाहर महिलाओं को, बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था, नहीं निकलने दिया जाता था, ऐसे में इन्होंने उनसे पंगा लेते हुए अपनी शिक्षा को जागृत करने के लिए आगे बढ़ी, और न केवल आगे बढ़ी बल्कि उन्होंने अपने आसपास के बच्चों को शिक्षा के लिए जागरूक किया, और जिसके वजह से जो है ये तालिबानी के जो है दुश्मन बन गई और उन्हें गोली से मारने का या गोली से उड़ाने का पूरा प्रबंध कर लिया था। गोली भी चली थी, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और शिक्षा के जो जागरूकता है उसको बनाए रखी। इसी वजह से इसको मलाला यूसुफजई को जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इसको लगभग 17 साल में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इनके क्रम में जब आएंगे तो दूसरा नंबर पर आता है लॉरेंस ब्रेग। जो लॉरेंस ब्रेग है जो ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटिश है, उन्हें 25 वर्ष की उम्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। भौतिकी के क्षेत्र में इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो दूसरा सबसे कम उम्र की महिला थी वो लॉरेंस ब्रेग थी। तीसरा में है नाडिया मुराद। यह इराकी महिला कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। तो कुल मिलाकर पहले नंबर पर मलाला यूसुफजई, दूसरे नंबर पर है लॉरेंस ब्रेग और तीसरे नंबर पर है नाडिया मुराद। सबसे कम उम्र के बाद में आते हैं सबसे अधिक उम्र के नोबेल पुरस्कार अभी तक किसने जीता है। तो उसमें है सबसे अधिक उम्र के नोबेल पुरस्कार जो है आर्थर आस्किन ने जीता है, जो 96 वर्ष के थे, जिन्हें नोबेल पुरस्कार जीता है सबसे अधिक उम्र के। इसके साथ साथ सवाल आता है कि अगर आपको अभी वर्तमान में पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार मृत व्यक्तियों को मिलता है कि नहीं मिलता है, तो ऐसे में सबका ही जवाब आता है कि नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं था। नोबेल पुरस्कार जो है पहले मृत व्यक्तियों को भी मिलता था। जैसे 1931 में एरिक एक्सल कार्ल फेल्ट ने नोबेल पुरस्कार जीता। कब? जब उसकी वो मृत्यु हो चुकी थी। तो 1961 जो स्वीडिश के रहने वाली है, 1931 में उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता और पहले मृत व्यक्ति बने जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, एरिक एक्सल कार्ल फेल्ट, जो स्वीडन के रहने वाले हैं। दूसरा है 1961 में डैग हैमरजोल्ड। इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया जब इसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो नोबेल पुरस्कार पहले मृत व्यक्तियों को भी प्रदान किया जाता था, लेकिन 1974 के बाद में 1974 के बाद में मृत व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार देना बंद कर दिया गया। अब जब इतना नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा था तो हमारे गांधी जी के बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि गांधी जी को अभी तक कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। हालांकि 1937 से लेकर 1948 के बीच में जो है गांधी जी का नाम जो है 5 बार नोबेल पुरस्कार, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुआ, लेकिन उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाया। नोबेल कई ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार मिला है। देखिए कितनी गर्व की बात है कि इस पुरस्कार को पाने के लिए न जाने क्या क्या आविष्कार होता है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों का मेहनत है कि उनके 2-2 बार मिला है। जैसे मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। एक बार तो वो प्रथम महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में, और दूसरी थी उन्हें रसायन के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार मिला है 1911 में। यानी कि ये पहली व्यक्ति थी जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। दूसरा है फ्रेडरिक सेंगर ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें एक ही सब्जेक्ट पर यानी कि एक ही क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। एक बार उनको 1958 में और दूसरा बार उनको 1980 में। इन्हें फ्रेडरिक सेंगर को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है 2-2 बार। लिनुस पालिंग जो है तीसरे व्यक्ति हैं जिन्हें 2-2 बार नोबेल पुरस्कार से बनाया गया है। रसायन के क्षेत्र में इन्हें भी 2 बार जो है नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। और जॉन
जॉन बर्डिन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में दो दो बार नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है, 1956 में और 1972 में। तो कुल मिलाकर ये चार ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्हें एक बार नहीं बल्कि दो दो बार नोबेल पुरस्कार जीतने का मौका मिला है और दो दो बार इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है। साथ ही साथ फिर आगे बढ़ते हैं कि ऐसे कपल जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीते हैं, पति पत्नी। क्वेश्चन बहुत से आते हैं इसमें से, अब मैंने हर एक क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव इसमें डालने की कोशिश की है। ऐसे कपल जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीते हैं, तो पहला कपल जो है मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी है, जो 1903 में नोबेल पुरस्कार जीता था भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी में रेडियो एक्टिव की खोज करने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है, एक तो पोलोनियम की खोज करने के लिए और रेडियम के शुद्धिकरण के लिए। तो यहाँ पर ये कपल भी पहले हुई, महिला भी पहले हुई और साथ ही साथ 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली भी पहले व्यक्ति बनी मैरी क्यूरी। तो मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी को 1903 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है। दूसरे नंबर पर आते हैं फ्रेडरिक जूलियट और आइरिस जूलियट। जो फ्रेडरिक जूलियट है और आइरिस जूलियट है, उनको 1935 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, एक साथ पति पत्नी को दिया गया है। दूसरे कपल थे। और तीसरी कपल है कार्ल फर्डिनेंड कोरी और गर्टी थेरेसा रेडनिस कोरी। इन्हें 1947 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये तीसरे कपल थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। अब हम जब आते हैं कि ये पति पत्नी किस्मत वाले हैं, बहुत मेहनती हैं, जिन्होंने ऐसे आविष्कार किया जिसकी वजह से इसको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। अब नोबेल पुरस्कारों की बात जब आती हैं तो अब तक कितने देश जो है टॉप पर हैं, कौन सा देश टॉप पर है, तो सबसे पहले इसके लिए ये कर देते हैं, एक ट्रिक है। अब जर्मनी, फ्रांस, रूस जाकर स्विफ्ट से आएगा। अब जर्मनी, फ्रांस, रूस जाकर स्विफ्ट से आएगा। तो मतलब अमेरिका 380 नोबेल पुरस्कार के साथ प्रथम स्थान पर है। ब मतलब ब्रिटेन 132 नोबेल पुरस्कार के साथ में दूसरे स्थान पर है। जर्मनी जो है वो 102 नोबेल पुरस्कार के साथ में तीसरे स्थान पर है। फ्रांस का नंबर आता है 69 नोबेल पुरस्कार के साथ में चौथे नंबर पर है। उसके बाद यानी कि स्वीडन का नाम आता है 32 नंबर पुरस्कार के साथ में, वो 5वें नंबर पर है। उसके बाद आता है रूस जो है वो 30 नोबेल पुरस्कार के साथ में 6वें नंबर पर है। उसके बाद आता है मतलब होता है जापान जो है 29 नोबेल पुरस्कार के साथ में 7वें नंबर पर है। 8वां में आता है कनाडा जो होता है वो 23 नोबेल पुरस्कार के पास में 8वां नंबर पर है। स्विफ्ट का मतलब होता है स्विट्जरलैंड जो है वो 25 नोबेल पुरस्कार के साथ 9वें स्थान पर है। और 8 में आता है आएगा यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है 23 नोबेल पुरस्कार के साथ में 6वें नंबर पर है। तो कुल मिलाकर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेता देशों का जो क्रम है वो इस प्रकार से है। तो ये था नोबेल पुरस्कार का इतिहास, ये कब से प्रारंभ हुआ, किसको किसको मिला, किस तरह से यह नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किया गया और अभी तक किस किस क्षेत्र में कितनी राशि मिल रही है, किस व्यक्ति को मिला, सबसे पहले किसको मिला, सबसे कम उम्र, सबसे अधिक उम्र, सबसे कपल पहले व्यक्ति को एक से अधिक बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला और साथ ही साथ मृत व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, इन सबकी जानकारी मैंने इसमें वीडियो में रखी है, जो एक क्वेश्चन इनसे अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।